नमस्ते। आज हम बात करते हैं कि जो हमारे छोटे-छोटे बच्चे हैं, ख़ासकर आजकल जो समाज का सिस्टम है कि छोटे बच्चों को हम टाइम भी कम दे पाते हैं और किस प्रकार से उनका क्या खाना आजकल हम दे रहे हैं, किस प्रकार से अज्ञानता के वशीभूत होके हम अपने बच्चों की इम्यूनिटी को इतना कमज़ोर कर रहे हैं, उनकी नींद को इतना कमज़ोर कर देते हैं कि आने वाले समय में वो 40 या 50 साल की उम्र तक बड़ी मुश्किल से जी पाएँगे। कारण क्या है? किस प्रकार से हम आज की भागदौड़ ज़िंदगी में बच्चों को जो शुरुआती भोजन देते हैं, हम देखते हैं कि 6 महीने बाद या 4 महीने बाद, 8 महीने बाद हम बच्चों को थोड़ा-थोड़ा फूड देना शुरू करते हैं। पहले तो माँ का दूध अमृत की तरह काम करता है और माँ का दूध ही पिलाना चाहिए और पिलाते भी हैं लगभग। जितने लंबे समय तक बच्चा माँ का दूध पिएगा उतना हेल्दी रहेगा। लेकिन 6 महीने बाद या 8 महीने बाद जब भी हम उनको खाना देना शुरू करते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रोसेस्ड फूड देना शुरू कर देते हैं। जितने भी मार्केट में, मैं किसी कंपनी विशेष का नाम नहीं लूंगा, जितने भी कंपनी के मार्केट में प्रोसेस्ड फूड आते हैं, खासकर डब्बा बंद फूड आते हैं बच्चों के लिए, वो इतने घातक हैं, इतने खतरनाक हैं कि वो उनकी इम्यूनिटी को इतनी बुरी तरीके से कुचल देते हैं कि उनको तरह तरह के रोगों का शिकार होना पड़ जाता है। प्रोसेस्ड फूड है, 2 साल के अंदर किसी भी छोटे बच्चे को 2 साल के अंदर में इतना ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खिला देते हैं कि बाकी रेस्ट ऑफ लाइफ में इतना प्रोसेस्ड फूड नहीं खाता बच्चा जितना शुरुआत के 2 साल में ही खा लेता है। तो आप, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, किसी भी कंपनी का कोई भी डब्बा बंद फूड ना लीजिए, थोड़ी सी मेहनत कीजिए प्लीज। अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उनको बीमारियों से बचाने के लिए, उनकी रोग क्षमता मजबूत करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा पेन लेना पड़ेगा। हम बड़े आलसी हो गए हैं, बन बना बनाया आया, वहां से 2 चम्मच डाली, मिलाई और बच्चे को खिला दिया। और टीवी पे ऐड ऐसी दिखती है उसकी कि ये लगता है कि पता नहीं क्या अमृत खिला रहे हैं हम उसको। ये नहीं पता कि तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद करने की शुरुआत कर दी अपने ही हाथों से, अपने ही प्यार से। ये बहुत खतरनाक है। अब मैं कहता हूँ प्रोसेस्ड फूड, कोई भी प्रोसेस्ड फूड है, वो कितने समय बाद पहले बना है, 6 महीने पहले उसकी पैकिंग हुई है, फिर आप उसको स्टंप लगे हैं, फिर वो आपके मार्केट में से आपके घर आया और फिर आप उसको ताजा बना के खिला रहे हैं, वो ताजा फूड नहीं है, वो प्रोसेस्ड फूड है, बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है। तो इसका ऑप्शन क्या है? अब कहेंगे तो हम बच्चों की सेहत के लिए क्या करें? नंबर 1 तो उसमें न्यूट्रिशंस वैल्यू उतनी रहती ही नहीं, जो भी प्रोसेस्ड फूड है, डब्बा बंद फूड है। दूसरी बात, अगर आप बच्चे को वास्तव में उसकी हेल्थ अच्छी रखना चाहते हैं और उनकी शुरुआत करते हैं तो आप दाल खिलाइए, दाल का पानी, चावल खिलाइए, खिचड़ी खिलाइए, अपने घर ताजी बना के खिलाइए, खीर खिलाइए, ताजी खीर। और मिल्क, जो प्रोसेस्ड मिल्क है, डब्बा बंद मिल्क है, वो तो बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। मैं अपने तरफ से ये बातें नहीं कह रहा, मैं तो आयुर्वेद का व्यक्ति हूं, पहले से ही ये बातें जानता हूं, लेकिन ये जितने भी पीडियाट्रिशियन हैं या बड़े अच्छे बच्चों के डॉक्टर हैं, उनकी जो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जो बड़े बड़े उनके सेमिनार्स होते हैं, उनको पहले स्पॉन्सर करते थे यही लोग जो डब्बा बंद फूड बनाते हैं, जो प्रोसेस्ड मिल्क बनाते थे, प्रोसेस्ड फूड बनाते थे बच्चों के लिए। अब वहां पर ये इनको स्पॉन्सर करते थे, लेकिन आज सिचुएशन ये है कि कोई भी अच्छी एसोसिएशन, कोई भी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन जो बच्चों से रिलेटेड बीमारियों पे, पीडियाट्रिशियन पे काम करता है, वो कभी भी इनकी स्पॉन्सरशिप नहीं लेता, क्योंकि उनको पता लगा है, उनको इस बात का पता लग चुका है कि ये बहुत ज्यादा घातक है बच्चों की सेहत के लिए। बच्चों को रैशेज हो जाना, स्किन एलर्जी हो जाना, बच्चों को बार बार जुकाम, खांसी, बुखार होना, इम्यूनिटी कमजोर रहना। आप ये प्रोसेस्ड फूड बंद कर दें, ये डब्बा बंद जो भी आप खिलाते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनको बंद करते ही देखें आप किस प्रकार से इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है, किस प्रकार से वो स्वस्थ रहने लग जाते हैं। विशेष रूप से स्किन एलर्जी में तो आप, यदि आप प्रोसेस्ड मिल्क देते हैं, उसको बंद करते ही साथ के साथ बच्चे ठीक हो जाएंगे। तो विशेष रूप से अगर 2 साल तक आप लगातार प्रोसेस्ड फूड खिलाते रहते हैं, जो डब्बा बंद मार्केट से आता है, जिनकी एडवर्टाइजमेंट टीवी पे चलती रहती है, फटाफट फटाफट आप उसको देख के खिलाते रहते हैं, और बच्चा क्या करता है, 2 साल बाद फिर आप उसको घर का खाना शुरू करते हैं, हल्का हल्का दलिया, खिचड़ी, दाल या जो भी चीजें आप देना शुरू करते हैं, तो उसकी इम्यूनोलॉजी बहुत भयानक तरीके से चेंज हो चुकी होती है। उसको आदत पड़ी होती है उन चीजों की जो प्रोसेस्ड फूड आप दे रहे हैं, और आप उसको बाद फिर उस नेचुरल चीज पे लेके आते हैं, तो उसके शरीर में बहुत गड़बड़े पैदा होती है। तो और फ्यूचर में 30-40 साल की उम्र तक जाते जाते वो बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाता है और उसका शरीर फिर एडजस्ट नहीं कर पाता। इसीलिए आज जितने केसेस में देख रहा हूं कि 5-5
साल के बच्चों को इंसुलिन डिपेंडेंट हो रहे हैं, या 15-15 साल के बच्चे हाइपरटेंशन के या डायबिटीज के केस बढ़ते जा रहे हैं। जो लाइफस्टाइल डिजीज है वो बच्चों में भी बहुत ज़्यादा आने लगी। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो प्रोसेस्ड फूड हम बचपन से ही खिलाना शुरू कर देते हैं। पहले हम दादी, हमारी नानी, हमारी माँ क्या करती थी, जब बच्चे पैदा होते थे हरड़ रगड़ के देती थी, जायफल रगड़ के देती थी, कभी पेट नहीं दुखता था, बच्चे हेल्दी रहते थे, जुकाम खांसी नहीं होता था। शहद देते थे, अदरक देते थे, तुलसी देते थे, इस प्रकार की चीजें जो इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली चीजें थी वो देते थे। अब हम क्या देते हैं, वो टीवी पे जो एडें आती हैं उनमें एड मार्केटिंग का जमाना, एडवर्टाइजमेंट में ऐसे दिखाता है जैसे आपका बच्चा तो अभी दारा सिंह बन जाएगा इनको खा के। और वो क्या बनेगा वो मैंने आपको खोल के बता दिया, किस प्रकार के उनकी इम्यूनिटी पे इफेक्ट डालेगा, उनकी इम्यूनोलॉजी को खराब कर देगा। तो मेरी प्रार्थना है थोड़ी सी पेन लीजिए, थोड़ा सा मेहनत लीजिए, समय बचाने के चक्कर में बच्चों की जिंदगी मत बर्बाद कीजिए प्लीज। आप अपने बच्चों को अच्छा फूड दीजिए, घर पे बना के दीजिए। बच्चे जब पैदा होते हैं सबसे पहले माँ का दूध पिलाइए, उसके साथ शहद, हनी बहुत लाभकारी रहता है, बच्चों को जरूर चटाइए। और श्रवण प्राशन एक हमारा संस्कार रहता है आयुर्वेद में, यदि आप श्रवण प्राशन कराएंगे बच्चों की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। और घर का बना खाना ही दीजिए, जायफल, हरड़ जरूर दीजिए, घर का बना हुआ खाना दीजिए। आप शुरू में 6 महीने बाद या जब भी उसको शुरू करते हैं फूड, थोड़ा सा केला दे सकते हैं, थोड़ा सा सेब दे सकते हैं मैश करके, या थोड़ा सा दही शुरू कीजिए, दलिया शुरू कीजिए, खिचड़ी शुरू कीजिए, दाल शुरू कीजिए, दाल का पानी शुरू कीजिए, लेकिन वो ताज़ा बना हो, घर पे बना हो, प्रोसेस्ड, डब्बा बंद नहीं। तो डब्बा बंद फूड को बंद कीजिए यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बड़ा होकर स्वस्थ रहे और आपका बच्चा हमेशा स्वस्थ रहे। वो जब जवान हो तो उसको कोई बीमारियां ना लगे, जब वो बुढ़ापे में आए तो बिल्कुल स्वस्थ रहे। ये केवल और केवल तभी संभव है जब आप प्रोसेस्ड फूड को बंद करेंगे और उसकी नींव को मजबूत रखेंगे। आपने बच्चों की नींव ही कमजोर कर दी है डब्बा बंद फूड खिला खिला के, प्रोसेस्ड फूड खिला खिला के, तो वो किस प्रकार से कितनी खतरनाक बीमारियों का शिकार होंगे आप सोच भी नहीं सकते। मैं चूंकि देख रहा हूं पिछले 10-15 साल से जो बच्चों में बीमारियां बढ़ी हैं, खासकर जो प्रोसेस्ड फूड की वजह से जो बीमारियां बची हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्किन डिजीज, वो मुझे बड़ी पीड़ा देती है। मुझे कारण का पता है, इसलिए मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं, आपको सचेत करना। मेरा कोई मोटिव नहीं है किसी कंपनी को बुरा कहना या किसी कंपनी का नुकसान करना, लेकिन जो समाज को नुकसान कर रहा है, राष्ट्र को नुकसान कर रहा है, आपके बच्चों को नुकसान कर रहा है, उन चीजों पे मुझे बताना अगर मुझे पता है तो ये मेरा फर्ज बनता है। और इसी मोटिव के लिए मैंने वीडियो बनाई है। मैंने कोई अपना प्रोडक्ट नहीं लॉन्च करना, मैंने कोई अपनी चीजें नहीं बतानी, वही घर की चीजें, घरेलू चीजें जो आप यूज कर सकते हैं वही चीजें मैंने बताई है। हरड़, तुलसी, अदरक, जायफल, शहद, घर पे ही दलिया, खिचड़ी या खीर बना के शुरू कीजिए। दाल का खिलाइए, सब्जी खिलाइए, फल फ्रूट खिलाइए मैश करके, ताकि बच्चे आपके स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। प्लीज प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये राष्ट्र को, समाज को और आपकी आने वाली पीढ़ियों को, आपकी नस्लों को बचाने का काम करेगी। यदि आज ही हम सचेत हो जाएंगे तो आने वाले समय में हम अपने बच्चों को बचा पाएंगे। तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। आपका एक शेयर करने से क्या पता कितने बच्चों की जिंदगी बच सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, राम राम, जय हिंद।